ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आइन के मोहम्मद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए आवाम से अपील की है कि वो खास तौर पर अपनी बेटियों की तालीम पर तवज्जो दें। मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के 77वें एपिसोड शुमारे में आज कहा कि अप्रैल के महीने में हम दो अजीम शख्सियात ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती भी मनाएंगे। इन दोनों ने हिंदुस्तानी समाज पर गहरा असर छोड़ा है। फूले की यौम पैदाइश 11 अप्रैल को है और हम 14 अप्रैल को बाबा साहेब की यौम पैदाइश मनाएंगे। इन दोनों अजीम इंसानों ने इम्तियाजी सलूक और अदम मसावत के खिलाफ जबरदस्त जंग लड़ी। फूले ने इस दौर में बेटियों के लिए स्कूल खोले, नौजायदा बच्चियों के कत्ल के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने पानी की किल्लत से निजात के लिए बड़े मुहिम चलाए। बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए मैं सभी माता पिता और अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे बेटियों को जरूर पढ़ाएं। बेटियों का स्कूल में दाखिला बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले ही कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव भी शुरू किया गया है। जिन बेटियों की पढ़ाई किसी वजह से छूट गई है, उन्हें दोबारा स्कूल लाने पर फोकस किया जा रहा है। साथियों, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थ के लिए कार्य करने का भी अवसर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से पानी की एक एक बूंद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने की अपील की है। मोदी ने इतवार को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में कहा कि पानी की हर बूंद को बचाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हमें पानी की रिसाइकलिंग पर भी इतना ही जोर देना होगा। घर में इस्तेमाल किया हुआ जो पानी गमलों में काम आ सकता है, बागवानी में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो जरूर दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ी सी कोशिश से घर पर ऐसे इंतजामात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रहीम दास जी सदियों पहले किसी मकसद से यही कर गए हैं कि रहीम पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और पानी बचाने के इस काम में मुझे बच्चों से बहुत उम्मीदें हैं। जिस तरह हमारे बच्चों ने सफाई को एक तहरीक बनाया, इसी तरह वो वाटर वॉरियर बनकर पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि हमारे मुल्क में पानी का तहफ्फुज, आबी ज़राए का तहफ्फुज सदियों से मुआशरे की फितरत का हिस्सा रहा है। साथियों, मैं मन की बात के श्रोताओं से भी आग्रह करूंगा कि हम अपने संकल्पों को फिर से दोहराएं। पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पानी की रिसाइकलिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है। घर में इस्तेमाल किया हो जो पानी गमलों में काम आ सकता है, गार्डनिंग में काम आ सकता है, वो जरूर दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। थोड़े से प्रयास से आप अपने घर में ऐसी व्यवस्थाएं बना सकते हैं। रहीमदास जी सदियों पहले कुछ मकसद से ही कहकर गए हैं कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में आयुर्वेदिक अद्वियात की पैदावार 1,40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने पर इजहार इत्मीनान करते हुए आयुष के मैदान में काम करने वाले स्टार्टअप से आज अपील की है कि वो अपने पोर्टल में न सिर्फ अंग्रेजी बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम तस्लीम शुदा जबानों में भी मवाद डालें ताकि हिंदुस्तानी इल्म और मसनूआत दुनिया के गोशे गोशे में छा जाएं। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के 77वें शुमारे में मोदी ने कहा है कि हमारी सकाफत में हर एक की 100 साल की सेहतमंद जिंदगी की ख्वाहिश की जाती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की इख्तियार में वापसी के लिए मुस्लिम समाज को कसूरवार करार देते हुए बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात के नताइज से साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी एसपी के पास ना तो उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाने की और न ही बीजेपी को इख्तियार में लाने से रोकने की काबिलियत है। बीजेपी को इख्तियार से बेदखल करने की कुव्वत सिर्फ बीएसपी में ही है।
मुल्क में तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने इतवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 50 और 55 पैसे फी लीटर का इजाफा किया। कंपनियों ने मुसलसल तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ ही यहां पेट्रोल 99 रुपए 11 पैसे और डीजल 90 रुपए 42 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि हफ्ते को पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 61 पैसे और डीजल 89 रुपए 87 पैसे थी। तेल कंपनियों ने 137 दिन के इस्तेहकाम के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 6 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 गुना इजाफा हुआ है। इस इजाफे की वजह से मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बिलतरतीब 113 रुपए 88 पैसे और 98 रुपए 13 पैसे फी लीटर पर हो गई हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव आ रहा है। लंदन ब्रेनेट क्रूड 120.65 डॉलर फी बैरल और यूएस क्रूड 0.23% इजाफे के साथ 112.60 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। केरला के जिले इडुक्की के मोलमट्टम इलाके में हफ्ते की रात फायरिंग में एक 32 साल शख्स हलाक हो गया, जबकि दीगर 3 जख्मी हो गए हैं। सरकारी जराये ने बताया है कि मुतवफ़ी की शिनाख्त केथरूट की बस ड्राइवर सोनल साबू के तौर पर की गई हैं। इस वारदात में उनका दोस्त प्रदीप और मोलामट्टम के 2 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को थोडुपुझा के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने कहा कि फिलिप मुतियन नामी शख्स ने हफ्ते की रात एक होटल में किसी बात पर हुए झगड़े में 4 अफराद पर फायरिंग कर दी, जिससे एक शख्स हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने फिलिप 30 साल को हिरासत में ले लिया है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकत कैस आलमी वबा कोरोना वायरस के मजीद 1421 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसी अरसे के दौरान 1826 मरीज शिफायाब भी हुए हैं। इसके साथ ही नए केसेस और सेहतियाब होने वालों की तादाद बिल तरतीब 4,30,19,453 और 4,24,82,262 हो गई है। हफ्ते के रोज मुल्क में हलाकत कैस वबा के बायस 149 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 5,21,004 तक पहुंच गई है, जबकि जुमा को यह तादाद 4,100 से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड की गई। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को नेटो ममालिक के कम से कम 1% तैयारों और टैंकों की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने कीव के मगरबी इत्तेहादियों पर इल्जाम लगाया है कि वो अब भी यूक्रेन की मदद से हिचकिचा रहे हैं। सदर ने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो खिताब में कहा, हमें सिर्फ 1% नेटो तैयारों और टैंकों की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गुज़िश्ता रोज जारी किए गए 27 यूरोपीय ममालिक के सरबराहान से अपने खिताब में ज़ेलेंस्की ने कीव को हथियारों की फराहमी से इनकार करने और हंगरी की सरजमीन से हथियारों की मुंतकली की इजाजत न देने पर हंगरी को तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को खस्साई करार दे दिया। पोलैंड में यूक्रेन के पनाह गजीनों से मुलाकात के बाद जब अमेरिकी सदर से पूछा गया कि उनका सदर पुतिन के बारे में क्या ख्याल है, तो बाइडेन ने कहा वो खस्साई है। ख्याल रहे कि इसके अलावा अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पोलैंड में यूक्रेन के वजीर खारजा और वजीर दिफा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के हुकाम को मजीद ताउन की यकीन दहानी कराई थी। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक मुलाकात में अमेरिका ने यूक्रेन की खुद मुख्तारी इलाकाई सालिमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया था। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को 1 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है और अब तक सीज़फायर की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। रूस मुख्तलिफ मौकों पर इंदिया दे चुका है कि अगर यूक्रेन के मामले पर उसे बैरूनी मदाखलत का सामना करना पड़ा तो वह एटमी हथियारों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेगा। गुज़िश्ता रोज भी रूस ने अपना यही बयानिया दोहराया और अपनी जौहरी हथियारों का इस्तेमाल न करने का इम्कान रद्द करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि अगर उसे यूक्रेन से जंग में बैरूनी खतरे का सामना हुआ तो वो एटमी हमले से गुरेज नहीं करेगा। रूस के इस बयानिया पर अब जौहरी हमला सहने वाले दुनिया के वाहिद मुल्क जापान ने वजीर आजम फोमियो के इशेदा का रद्द-ए-अमल सामने आया है।
तालिबान के अफगानिस्तान में मर्द सरपरस्तों के बगैर खवातीन के जहाज में सफर पाबंदी आयद कर दी गई है। आलमी खबरसां एजेंसी के मुताबिक तालिबान ने दर्जनों खवातीन को परवाजों में सवार होने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। जिन खवातीन को इजाजत देने से इनकार किया गया है उनमें कई खवातीन कनाडा के सफर की ख्वाहिशमंद थी, ताहम उन्हें मर्द सरपरस्तों के बगैर सफर की इजाजत नहीं दी गई है। हुकाम ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर गैर मुल्की खबरसां एजेंसी को बताया कि जुमा को तालिबान के हुक्म पर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट में सवार होने वाली दर्जनों खवातीन को मर्द सरपरस्तों के बगैर सफर से रोका गया। अफसर का कहना है कि जिन खवातीन को सफर से रोका गया उनमें मुतादी दोहरी शहरियत की हामिल थीं, जिन्हें दुबई, इस्लामाबाद और तुर्की जाने के लिए खाम एयर और आरियाना एयर में सफर से रोका गया। यूक्रेन में रूस की खुसूसी फौजी ऑपरेशन के दौरान अमेरिका कीव को सिक्योरिटी इमदाद के तौर पर इजाफी $100 मिलियन फराहम करने जा रहा है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने ये इतला दी है। हफ्ते के रोज एक बयान में ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका सिविल डिफेंस में $100 मिलियन की इजाफी इमदाद फराहम करेगा, जिसका मकसद जरूरी सरहदी सिक्योरिटी फराहम करने, अमन व अमान को बरकरार रखने और हुकूमत की हिफाजत के लिए यूक्रेन की वजारत दाखिला की सलाहियत और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। कुकटपल्ली में नौ तामीर शुदा मॉडल रायतू बाजार की इफ्तिताई तकरीब, रियासती वुज़रा निरंजन रेड्डी, हरीश राव, मल्ला रेड्डी व दीगर ने की शिरकत। लड़कियों को दीनी तालीम से आरास्ता करने में जामिअतुल मोमिनात का किरदार काबिल सिताइश, घर का माहौल बेहतर बनाने के लिए लड़कियों को दीनी तालीम दिलाना वक्त की अहम तरीन जरूरत। जामिअतुल मोमिनात के 30वां सालाना जलसे तक़सीम असनाद में शिरकत के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कर रही है इक़दामात। खम्मा में शी टीमें रन की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वज़ीर अजय कुमार का खिताब। पुलिस स्टेशन मैलार देवपल्ली की जदीद इमारत की संग बुनियाद तकरीब, MD और VCTS IIC वेंकट नरसिम्हा रेड्डी व दीगर ने की शिरकत। बेटियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें अहले वतन, पानी की एक एक बूंद बचाई जाए। आयुर्वेदिक इल्म मसनूआत को दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंचाए आयुष स्टार्टअप्स। महाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। कीव को नेटो के 1% तैयारों और टैंकों की जरूरत, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। और तालिबान ने खवातीन के सफर पर किया नया ऐलान जारी, मर्द सरपरस्तों के बगैर फिजाई सफर करने वाली खवातीन पर लगाई पाबंदी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।